नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश में हार्दिक स्वागत है। पुनः मित्रों, आज हम एक नए वर्ड्स को लेकर आए हैं और इस वर्ड्स के मीनिंग के साथ साथ हम इस वर्ड्स के हिंदी मीनिंग तो समझेंगे, साथ साथ ये भी समझेंगे कि इसका जो इंग्लिश में मीनिंग होता है उसका इंग्लिश ग्रामर में एक पार्टिकुलर स्थान क्या है और उस स्थान का उस जो वर्ड्स है उसका क्या इम्पोर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए देखते हैं हम एक नई वर्ड्स पेनिसिया। पेनिसिया एक नाउन के रूप में इंग्लिश ग्रामर में काम करता है और पेनिसिया का अगर हिंदी मीनिंग बात किया जाए तो रामबाण या संजीवनी दवा, जिससे के थ्रू हम अनेक प्रकार की बीमारी या फिर कह सकते हैं सब तरह की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं पेनिसिया वर्ड को। मित्रों, यहाँ आप देख सकते हैं पेनिसिया, PANACEA, पेनिसिया। पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण दवा या संजीवनी दवा। अब देखिए इंग्लिश में इसका मीनिंग लिखा हुआ है, समथिंग दैट विल सॉल्व, कोई भी चीज जो क्या करता है, सॉल्व करेगा। कोई भी चीज जो क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ऑल द प्रॉब्लम्स, सारे प्रॉब्लम्स को क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, को एक खास परिस्थिति में जो सिचुएशन या स्थिति उत्पन्न हुआ है उस स्थिति को वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम्स को उस खास स्थिति में सॉल्व करेगा। वो क्या होता है, पेनिसिया। इसको एक दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, एक ऐसा दवा जो किसी भी तरह के, फॉर ऑल डिजीज, सारे प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है कोई भी एक दवा के द्वारा। वो क्या होता है, पेनिसिया। अब एक एक पार्टिकुलर वर्ड्स का देखते हैं इंग्लिश में क्या स्थान है। यहाँ पे मित्रों यूज हुआ है समथिंग। समथिंग यहाँ पे एक प्रकार का प्रोनाउन है। समथिंग क्या है, प्रोनाउन है। समथिंग यहाँ पे प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इसका अगला शब्द जो है दैट। दैट क्या है, दैट मित्रों प्रोनाउन के रूप में भी काम होता है। दैट का यूज हम लोग कंजक्शन के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ पे जब भी दैट के बाद कोई भी वर्ब का अगर यूज किया जाता है, इस समय ये दैट जो होता है ये क्या चीज के रूप में काम करता है, प्रोनाउन के रूप। अभी यहाँ पे दैट क्या है, प्रोनाउन के रूप। जब दैट के बाद हम कोई भी नया सेंटेंस बनाते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आता है अगर दैट के बाद, उस समय दैट कंजक्शन के रूप में काम करता है। किंतु जब दैट के बाद कोई वर्ब का यूज करते हैं, दैट के तुरंत बाद अगर वर्ब आता है, उस समय दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है। दैट एक प्रकार का एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। जब दैट के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। जब दैट के बाद हम कोई नाउन का यूज करते हैं, उस समय दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और दैट क्या होता है, डिटर्मिनर के रूप में भी काम करता है। इस तरह से ये विल क्या है, हमारा वर्ब है। विल कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। इसके बाद जो सॉल्व आया है ये भी वर्ब है। ये वर्ब कौन सा है, MV1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब ऑल क्या है, ऑल एक तरह का डिटर्मिनर है। द भी क्या है, आर्टिकल है। और प्रॉब्लम्स क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हमारा एक नाउन है और आर्टिकल हो गया द। ऑल क्या होगा, डिटर्मिनर। ऑफ क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में काम किया गया है। ए क्या है, आर्टिकल है। पार्टिकुलर क्या है, एक एडजेक्टिव है। और सिचुएशन क्या है, एक नाउन है। यहाँ पे ए क्या है, आर्टिकल है। रेमेडी क्या है, नाउन है। फोर क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑल क्या है, डिटर्मिनर है। और डिजीजेज जो है ये भी एक तरह का नाउन है। तो मित्रों इस तरह से हमने इस ग्रामर के एक वर्ड्स में, मित्रों इस तरह से हमने एक वर्ड्स को सीखा पेनिसिया, और इसमें जितने भी अलग अलग पार्टिकुलर वर्ड्स का यूज किया गया उनके इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पोजीशंस हैं उन सब के विषय में जाने। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर से एक नए वर्ड्स को लेके आएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।